आपके डीएमएलटी की एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है और आपका जो फर्स्ट पेपर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है डीएमएलटी वालों का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास और फ़ोन्स आ रहे थे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछा दीजिए। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बहुत ही सिंपल टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आपने अगर इनको क्लियर कर लिया तो आप किसी भी तरह से पास भी हो सकते हैं और अच्छे डिवीज़न भी बना सकते हैं, क्योंकि एमपी एमएसयू के जितने भी पेपर्स होते हैं सभी में कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जब एनाट फिजियो का जो पेपर है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहला जो है ह्यूमन सेल्स विथ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेन्स, ये टॉपिक सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। इस टॉपिक्स में क्या है, ह्यूमन सेल्स का डायग्राम सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। इसमें आपको ह्यूमन सेल्स का डायग्राम बनाना है। डायग्राम आप जितनी क्लियरली से उसको अच्छे से बनाएंगे उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। 10-10, 15-15 नंबर में ये क्वेश्चन आया है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ऑर्गेनल्स मतलब छोटे ऑर्गन्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनल्स में आपको पता ही होगा, क्या पता है भैया, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, ये जो भी है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना है। सेल जो बना है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है, आप सभी को पता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जो सिस्टम की बात करें अपन कि सिस्टम कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बस ये 4-5 जो सिस्टम है, अगर इनको छोड़ दे तो इनको छोड़ के बाकी और किसी सिस्टम की आपको आवश्यकता नहीं है। इन्हीं सिस्टम में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ऑर्गन्स की बात करें तो लीवर, पेनक्रियास, हार्ट, किडनी, लंग्स और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किडनी के साथ हमेशा यूरिनरी ब्लैडर कंबाइन में पूछा गया है, स्टमक और ब्रेन। ठीक है, जिनमें मैंने स्टार लगा रखे हैं वो ज़्यादा बार पूछे गए हैं, जिनमें स्टार नहीं लगे हैं वो कम बार पूछे गए हैं। ठीक है, अदर्स में क्या आता है, अदर्स में ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शन, ब्लड किन चीज़ों से मिला है, ब्लड के कार्य क्या है, WBC की मॉर्फोलॉजी, ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस हो गया। और जो WBC के 5 डायग्राम जो आपको नेट से इजीली मिल जाएंगे, वो डायग्राम आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि WBC का डायग्राम बहुत बार पूछा गया है। उसके साथ जो गैस्ट्रिक जूस है और पेनक्रेटिक जूस है, जो स्टमक के द्वारा निकलता है वो गैस्ट्रिक जूस हो गया, और पेनक्रियास के द्वारा जो निकलने वाला जूस है वो पेनक्रेटिक जूस हो गया। तो इन दोनों जूस के जो कंपोजिशन है वो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो है वो BT, CT, PT जो टेस्ट होते हैं ब्लड के, कोगुलेशन टेस्ट, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, और ब्लड ग्रुप भी आपको याद करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर ये कैसे आएगा, तो फिजियोलॉजी का पार्ट है ब्लड, ब्लड के अंदर से ये टेस्ट आ सकते हैं। और आपको साइड में और याद करना है तो आप हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी याद कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ बाकी जितनी भी ग्लैंड से आप छोड़ सकते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं अभी आपके 5 साल के पेपर कंसल्ट करके 5 साल के पेपर आपको यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, और जिससे आप उसमें भी स्टडी कर सकते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप अगर पुराने पेपर में से करेंगे तो वही रिपीट होते हैं, उसके सिवा कहीं नहीं जाएगा। बेसिक सी बात बस ये है कि आप अभी ये पढ़ेंगे तो आप क्लियरली पास आराम से हो जाएंगे और अच्छे डिवीज़न भी आप बना सकते हैं। बहुत सारों को सिस्टम और सिस्टम के पार्ट्स पता नहीं है, जो नॉर्मली अपने पूछा है। सबसे ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम पूछा है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन में आपको स्प्लीन याद करना है, लिम्फ याद करना है और लिम्फ नोड याद करना है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बार पूछा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस और सर्विस और वेजाइना आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको करने हैं सिस्टम के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स पूछते हैं तो नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स को ही आपको लिखना है। CNS 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, सेरिबेलम और CSF आपको अच्छे से याद करना है। या मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हेड ब्रेन के जो 3 पार्ट हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में आपको पिया मैटर, ड्यूरा मैटर और आर्कनोइड मैटर के बारे में बताना है, और स्पाइनल कॉर्ड की बोन्स के बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है, जो लास्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो GIT ट्रैक्ट के नाम से भी आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से जो आता है, उसमें आप ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास को आपको याद करना है। ये सिस्टम के पार्ट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10-10 और 15-15 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें पार्ट्स मोस्टली पूछे जाते हैं, और पार्ट्स को आपको अच्छे से थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। सपोज कीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, तो ओरल कैविटी आपने बताई, ओरल कैविटी में सलाइवा सीक्रेट होता है, तो आपको थोड़ा सा ओरल कैविटी की एनाट बता के उसके सलाइवा के फंक्शन बता दो। इसोफेगस का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसोफेगस आप ना भी बता दो कोई चलेगा। स्टमक के बारे में आप बता दो, स्टमक के पार्ट्स बता दो, स्टमक का फंक्शन बता दो। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स बता दो और इसके फंक्शन बता दो। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स बता दो और इसके फंक्शन बता दो। इसी प्रकार आपको बताना है। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं।
तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर में आपको साइज, शेप, लोकेशन, ठीक है, उसकी कोई सी लेयर होगी तो लेयर आपको बतानी है, ठीक है। कॉमन सी बात है, अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा गया है कि स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको उसकी लोकेशन कि वो कहाँ सिचुएटेड है, उसका इंट्रो जो भी हुआ उसका इंट्रो, ठीक है, उसके बाद उसकी साइज़, उसके बाद उसका शेप, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसको अच्छे से बतानी है। अगर उसके पास लेयर है तो लेयर बताइए आप, ठीक है, लेयर या वॉल जो भी है उसके पास अलग से, ठीक है। अगर कोई सी ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंड्स बताइए, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद पढ़ना पड़ेगा। यह है स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है और यही इसकी एनाटॉमी है। फिजियोलॉजी में ओनली फंक्शंस आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। इस प्रकार आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर आप क्लियरली इजीली उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आपको हेमाटोलॉजी मतलब पैथोलॉजी फर्स्ट, पैथोलॉजी सेकेंड और बायोकेमिस्ट्री की वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।